जय माता जी। नवरात्रि के 8वें दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, साचे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है वेट। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 18 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे के हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ महागौरी ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसीलिए महागौरी को वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। ओम देवी महागौरी देव्य नमः। गौरी के नाम की 2 रोचक कथाएं हैं, आइए सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद आदिशक्ति पार्वती ने पति के रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय सभी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के कारण धूल मिट्टी सर्दी गर्मी बरसात आदि से उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौण वर्ण हो गया था, इसीलिए पार्वती माँ महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। इस प्रकार महागौरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार काली रात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति महादेव ने उन्हें काली कहकर पुकारा तो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपने निष्पक्ष त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह मानते हुए पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। यह स्त्री घोषित की गई जो राक्षसों शिंबु और निशुंभ का वर्क करते हैं, तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को उन्हें प्राप्त कर लिया और महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि नवरात्रि के 8वें दिन किस तरह की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके देवी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी को उबले हुए काले चने, हलवा पूरी तथा कच्चे नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनके बाद 9 कन्याओं तथा एक लड़के की पूजा करके प्रसाद खिलाया जाता है। 9 कन्याएं देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और लड़के को लांगुर के रूप में माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन आदि करते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुमारी कन्याओं का विवाह न हो पा रहा हो तो मनवांछित प्राप्ति करने के लिए कन्याएं इस दिन महागौरी की पूजा करती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए महागौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनका पूजन करें, श्रवण करें और माँ की आरती करें। तो यह थी महागौरी की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माता जी की जय।